हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे बोली तथा भाषा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था भाषा। भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा और इन सभी का मैंने डिफिनेशन बताया था। आज हम पढ़ेंगे बोली तथा भाषा कि बोली क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले ही लिखा है क्या कि भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। इसका लिखा गया है, इसका होगा या इसकी जगह पे क्या होगा, एक मिनट, असल में क्या है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था क्या कि भाषा का अल्प विकसित रूप क्या है, बोली कहलाती है। इसक नहीं होगा, यहाँ इसका होगा, एक का आ के मात्रा यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग सीमित जगहों पर किया जाता है। इसमें साहित्य की संरचना नहीं होती। बोली में लोकगीत अथवा लोक कथाओं की रचना नहीं होती, लेकिन बोली में लोकगीत अथवा लोक कथाओं की रचनाएं होती हैं, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं होती, सदैव मौखिक भाषा में ही होती है, ठीक है। यहाँ जो नहीं है ये नहीं रहेगा, ठीक है। रचना होती है लेकिन ये लिखित रूप में नहीं होते, सदैव मौखिक भाषा में ही होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा बोली क्या होता है कि बोली का अल्प विकसित, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। अल्प विकसित मतलब क्या, जो पूरे रूप से विकसित ना हो। जैसे भोजपुरी, ये क्या है, इसको बस हम बोली के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसका कोई भी न राजकीय काम में, न राष्ट्रीय काम में, न अंतर्राष्ट्रीय काम में कोई भी इसका योगदान नहीं होता। ये आमतौर पे क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं उनको हम बोली कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है वो सीमित जगहों पर किया जाता है, जैसे साहित्य की संरचना इससे नहीं होती। बोली से लोकगीत अथवा लोक कथाओं की रचना होती है। बोली में जो है लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है, ठीक है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो है भाषा बोली की विकसित रूप होती है, ठीक है। भाषा जो है बोली का विकसित रूप होता है। इसमें साहित्य की जो रचना की जाती है, इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा जो है 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। मैंने यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, जैसे हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, डोगरी हो गया, बोड़ा हो गया, उर्दू हो गया, एक मिनट, ओहो, ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, डोगरी हो गया, बोडो हो गया, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मराठी, मणिपुर, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथेली, सिंधी तथा तेलुगु। इसको हटा देता हूँ, तो देखिएगा क्या है, संथाली एंड सिंधी तथा तेलुगु, सिंधी तथा तेलुगु, ठीक है। ये जो 22 भाषाएं हैं, ये भारतीय संविधान द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो और सभी राज्य की जो है अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि। मराठी में महाराष्ट्र में मराठी वहाँ की राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश व अन्य दिल्ली उल्ली में जैसे कि हिंदी जो है वहाँ की राज्य भाषा है। बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, ऐसे ही असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी आदि, ये सब वहाँ की राज्य भाषाएं हैं। पंजाब में पंजाबी, ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। ये आपको पूछेगा नहीं, तो देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा। तो देखिए, हिंदी भाषा जो है 18 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। वे क्षेत्र जिनमें यह मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वह है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में लिख देता हूँ। अभी नेक्स्ट पेज, अभी लिख देता हूँ किस किस में लाई जाती है।
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, 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 इन सब जगहों पे जो है ये प्रयोग में लाई जाती है छुरी। और कौन कौन से लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में जो है हिंदी भाषा का बोलबाला रहता है। और यह फिजी, सूरीनाम, ये सब देशों के नाम हैं, ठीक है। ये फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या जो है चीनी भाषियों के अधिक थी, ठीक है। अब 2021 आ गया है, 2023 चल रहा है, ठीक है। डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तक की हिंदी तथा विश्व की अनेक भाषाओं संबंधित आंकड़ों से सिद्ध किया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी तथा चीनी भाषाओं से अधिक है। यानी हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब तो चीन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है भारत में हो गया है, तो अब तो ये और हो गया होगा, ठीक है। प्रत्येक 14 सितंबर 1949 को प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत का राज्य भाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई, ठीक है। प्रत्येक 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। यह फिजी देश की भी राष्ट्रभाषा है, जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसी प्रकार से फिजी देश का भी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, ठीक है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए, ठीक है। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है ताकि मुनाफा हो सके। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी बोली तथा भाषा। अगर अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, कमेंट कर दें।